Good morning, dear students. I am Larmal Yadav. Today we are studying physics as a reference point. Reference point. REFER. Reference point. What is reference point? You describe the position of your home or your school. Any person asks to you, where are your house? You can say, my house is situated फला मोहल्ले के फला गली में 5th पोल के सामने है, या किसी टेम्पल के सामने मेरा हाउस है. तो दैट इज टेम्पल is a reference point. It described by house about through the temple. आपका घर उस टेम्पल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जा रहा है कि टेम्पल के सामने है, यानी टेम्पल के थ्रू ही आपके घर की लोकेशन बताई जा रही है. इस तरह से टेम्पल आपका रेफरेंस पॉइंट होगा. ओके, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा आर मेजर्ड. व्हेन वी मेजर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज मेजर्ड फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट नोन एज द रेफरेंस पॉइंट. आपकी जो ये फिक्स पॉइंट होगी, यही आपकी रेफरेंस पॉइंट है. देखो, और करके तोड़ दूंगा मैं. बंद करके नेट बंद करो. ओके, तो जो आप किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज की पोजीशन को आप बताते हो, तो उस पोजीशन को बताने के लिए किसी एक फिक्स पॉइंट को लेते हो, और उसी फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में, उसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो. तो जो फिक्स पॉइंट होगा वही आपका रेफरेंस पॉइंट होगा. जैसे ये कहा जाए आपका स्कूल कहाँ है, तो आप अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए बताओगे कि सईदवारा में शिव टेम्पल के पीछे आपका स्कूल सिचुएटेड है. तो जो शिव टेम्पल है वह आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. ठीक, क्योंकि वह एक फिक्स पॉइंट है, उसी के रिस्पेक्ट में आप अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हो कि उस टेम्पल के पीछे है. ओके, बैक साइड ऑफ द शिव टेम्पल. तो शिव टेम्पल इज ए रेफरेंस पॉइंट. Thus, you define the reference point, a fixed point or a fixed object with respect to which the given body
which the given body changes its position is known as reference point. Reference point or origin. Origin. इसके बाद आपका आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. Motion along a straight line. We discuss the motion of an object along a straight line. In this case, the starting point of the line is taken as the origin O or the reference point. Suppose that this is the origin or reference point. Okay, this is, we taken this distance is 2 kilometer, 4 kilometer, 6 kilometer, 8 kilometer, 10 kilometer. Okay, the position of moving object, in this case O is origin. O is origin or reference point. When any object moves from origin or reference point to the right side on the road, the different position of the object are measured to the right side from the reference point as shown in figure. यहाँ से यहाँ पर उसकी पोजीशन 2 किलोमीटर होगी, यहाँ पर 4 किलोमीटर, यहाँ पर 6 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर, यहाँ पर 10 किलोमीटर. ऐसे ही इसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर शो हो रही है. ठीक, अब इसके बाद आप देखिए डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. कोई सी भी पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ
actual path. The length of the actual path between the initial that is starting or reference point. Initial or reference point. And the final position and the क्या है, हम बहुत मारेंगे, खोल बंद कर रहे हो, and the final position of a moving object final position of the moving object in the given time interval is known as the distance traveled by the object. Distance traveled by the object. सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कार है, ओ से स्टार्ट करती है मोशन करना, ठीक, और इस पाथ पर वो मोशन करते हुए जा रही है। ये आपका 2 है, ये 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। ओ से स्टार्ट करते जा रही है ए पर आ गई और ए से चली गई बी पर, ठीक, और बी से रिटर्न फिर हुई आ गई सी पर। इन द फिगर देखिए, in the figure let a body
moves from O to A and A to B and A to B. After this, body return from B to C. Okay, then total travel distance इक्वल टू O to A, यानी O से आपका A पर गई, O से A पर, तो ये डिस्टेंस OA प्लस फिर A से गई B पर AB और प्लस B से आ गई C पर तो BC, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। तो देखिए आपका क्या होता है, O से जब A तक गई तो 2 किलोमीटर प्लस 2 यानी 4 किलोमीटर पर आई। ठीक, ये A पर इसकी पोजीशन 4 किलोमीटर प्लस अब A से B पर गई तो देखिए 2 किलोमीटर ये या प्लस 2 4 किलोमीटर और प्लस 2 6 किलोमीटर, A से B तक 6 किलोमीटर हो गया और प्लस B टू C, तो B से रिटर्न हुई C पर तो 2 किलोमीटर ये चली और प्लस 2 किलोमीटर ये, यानी कि आपका 4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 4 6 10 और प्लस 4 14 किलोमीटर। ओके, ये आपका हो गया 14 किलोमीटर। ओके, थैंक्स। अब डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट डे।